हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार, वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियोज आई विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 यानी प्रश्नावली 2.4 के आज हम लोग सभी प्रश्नों के हल इस वीडियोज में बारीकी से देखने वाले हैं। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या, सत्यापित कीजिए। यह एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या सत्यापित करना है। क्या हम लोग देखते हैं जरा। तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, जो यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, उस दी गई संख्या उसकी शून्यक है। यानी यह जो संख्या दिया हुआ है 1/2 1 - 2 क्या है, यह शून्यक है। तो प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक स्थिति में बताना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। ठीक है ना, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर देना है। और हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी से सोल्व करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है इस प्रकार का। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कैसा बहुपद है बाबू। जितना ज़्यादा अगर बहुपद में घात रहेगा, घातों की संख्या कितनी है सबसे ज़्यादा, तो 3 है। तो यह कैसी बहुपद हो गया, तो त्रिघात बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हुआ, तो त्रिघात बहुपद हुआ। तो त्रिघात बहुपद हुआ तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या। सो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल में त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या होता है जी। तो कहेंगे AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या पाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ AX³ है, BX² है, CX है, यानी X के पहले कुछ लगा हुआ है। जब वह जो लगा हुआ है उसका वैल्यू तो होना चाहिए ना। ज़रा देखिए इसका गुणांक क्या है, तो A है। तो हम लोग कहेंगे A का वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, तो 2 है। ठीक है। तो B का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है। तो C का वैल्यू क्या है, तो -5 है। ठीक है, माइनस का, अच्छा D का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अभी ज़रा देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। सो देखिए यह 1/2 1 - 2 है, यह इसका शून्यक दिया हुआ किस बहुपद का, तो इस बहुपद का। यानी P ऑफ इतना रखेंगे किस में, इस वाले बहुपद में। तब हम लोग रखेंगे क्या, P ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, तो 1/2 इस बहुपद में रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1/2 का क्या होल क्यूब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर डैट। तो -5 × 1/2। ठीक है। इसी को हम लोग और आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 यानी 2/8। तो हम लोग कहेंगे 2/8। अब जरा देखिए एक से कट जाएगा तो हम लोग चलिए यहाँ पे 2/8 लिख ही देते हैं। 2/8 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2। ठीक है। अब बराबर में करेंगे क्या, 8 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो 8 हो जाएगा। 2 प्लस 2 चौका तो 5 चौका 20। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हमने कहा यह तो दिया हुआ था +2 लास्ट में छूट रहा है जी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक +2 छूट रहा है, +2 हमने लिख दिया। ठीक। तो 8 एकम 8 2 आ गया, 4 दूना के 8 1 दूना के 2 2 चौके 8 तो 5 चौके 20 आ गया। ठीक है, 5 चौके 20 आ गया। अब प्लस का क्या है जी, तो प्लस एक और है तो यहाँ भी हम लोग एक और प्लस लिख देंगे +2। ठीक है, 1 8 8 तो 2 8 16, यहाँ पे आ गया कितना 16। अब जरा देखिए 2 2 4 16 4 20 20 20 का आ गया तो 0 आ गया। क्या आ गया, यह टोटल टर्म में कितना आ गया, 0 आ गया। हमने क्या रखा, सिर्फ P ऑफ 1/2 रखा और यह टर्म में 0 आ गया। तो हम लोग को क्या समझना है, यह एक शून्यक है। इसी प्रकार से हम लोग 1 को पुटअप करेंगे। किसको पुटअप करने वाले हैं, तो 1 को पुटअप करने वाले हैं किसमें, तो इसमें 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। अब इसको कर देंगे क्या, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 1 माइनस का 5 प्लस का 2 2 2 4 4 1 1 5 तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग लेकिन निकालेंगे क्या, P ऑफ -2। ठीक है,
पी ऑफ -2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी ऑफ -2 निकाले तो ज़रा देखिए 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -2 प्लस 2, यह क्या हो जाएगा। अब जरा देखिए 3 बार गुना करेंगे तो -8 दूना तो -16 हो गया आपका यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस तब प्लस का 4 आ गया आपके पास यहाँ। अब जरा देखिए माइनस माइनस प्लस तब 5 दूना के 10 आ गया, +10 +2 10 14 14 2 16, यानी कि यह भी 0 आ गया। जब यह तीनों टर्म जब 0 आ जाए तब हम लोग को करना है क्या, जब तीनों टर्म में 0 आ जाए तो हम लोग क्या करना है, हमने कहा कि यह शून्यक है, क्या है, यह शून्यक है, यानी किस बहुपद का, तो इस बहुपद का। तो लिखेंगे बहुपद 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2 का शून्यक 1/2 माइनस का प्लस का 1 और -2 है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर क्या, -2। इस 3 टर्म को हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सो देखिए, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, ये जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या जानते हैं, तो -b/, ये जानते हैं। अब ज़रा देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है जी, तो 1/2 है, बीटा का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है, गामा का वैल्यू क्या है जी, तो -2 है। अब माइनस लाना है क्या, -b/, ये लाना है। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, तो -1 बचेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे तो 1/2 माइनस का 1 बराबर -b/, है, ठीक है। एलसीएम ले लिए, -2 बराबर -b/, है। तो मेरे पास बचा क्या, तो हमने कहा क्या, -1/2। अब जरा देखिए -b/, है तो b का वैल्यू क्या है जी, तो b का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी को पहले से, और b का वैल्यू कितना, 1, और a का वैल्यू कितना है जी, 2 है। तो हम लोग कहा का यह दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, इसी को दर्शाना था। तो हमने कहा सिर्फ ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को दर्शाया है, लेकिन 2 करके शून्यकों का योग और तीनों गुणनफलों का ये निकालना बाकी है। तब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ देखिए पुनः अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा, जरा देखिए अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2, अल्फा 1/2 गामा -2 बराबर लाना है क्या जी, तो c/a लाना है। यह हो जाएगा आपका क्या, 1/2 माइनस का 2, यह माइनस हो जाएगा, यह कट गया तो माइनस का 1 बचा। अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा, 2 1 3, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 3 बराबर c/a। अब इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं आगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -6 c/a, यानी कि -5/2। अब जरा देखिए c का वैल्यू क्या है जी, तो c का वैल्यू -5 है, तो हमने रख दिया c का वैल्यू -5। a का वैल्यू कितना है जी, तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो हम लोग कहें यह भी दोनों आपस में क्या आ गया, तो बराबर आ गया, ठीक है। यह भी आपका बराबर आ गया। एक और रहा निकालने के लिए क्या, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमें रह गया निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या, -dy ये होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बराबर -dy। अब जरा देखिए अल्फा का वैल्यू कहाँ है जी, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 है, हमने रखा 1/2। बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। गामा का वैल्यू कितना है, -2 है, -dy। तो -d का वैल्यू कितना है जी, तो 2 है, -d का वैल्यू 2 है, और a का वैल्यू कितना है जी, तो 2 है। अब देखिए कट गया क्या, तो क्या आ गया, -1 बराबर -1 आ गया का। अब यही आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, तो शून्यकों और
गुणनफलों के बीच में संबंध के स्थापित करना था। हमने 2 टर्म में किया। पहला टर्म में क्या किया, यह जो बहुपद दिया हुआ था और इसका जो शून्यक दिया हुआ था, इसको हमने रख करके जांच किया क्या यह सच में शून्यक है। तो हमने पाया कि तीनों क्या हुआ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तब यह क्या है, शून्यक है। उसके बाद हमने कहा यह फार्मूला लगाया। क्या हमने फार्मूला लगाया, तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है क्या, तो माइनस बी/ए होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और हमने फार्मूला क्या लगाया, तो हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा 2 करके शून्यकों का योग क्या होता है, तो सी/ए होता है। इस फार्मूला को यूज किया और डाटा को रखा और हमारा दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। थर्ड प्रोसेस में मैंने क्या किया, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी/ए और हमने रखा, यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट क्या आया, तो बराबर आया। अगर यह क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और जहाँ पे गलत लगे कि हमें समझ में नहीं आया वहाँ पे आप लोग को पूछना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब अगर समस्या होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास पहुंच गए हैं। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 भी है। हम लोग फिर से उसी अप्रोच को अपनाएंगे। पहला स्टेप क्या लिखना होगा आपको, तो पहला स्टेप आपको लिखना होगा क्या, बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, यानी यह त्रिघात बहुपद, यानी हम लोग लिख सकते थे त्रिघात बहुपद इतना से तुलना करने पर तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो -4 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2। इतना हो गया बात पता कि हमने कहा क्या, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू क्या है, तो -2 है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना था, परखना था कि यह हमारा शून्यक है या नहीं है। ठीक है ना, जब यह शून्यक है या नहीं है इसको हम लोग परखेंगे तो क्या करेंगे, तो रखेंगे P(2). क्या रखेंगे हम लोग, तो P(2) रखेंगे। किस में रखेंगे, तो इसमें रखेंगे। 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस का 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2। अब जरा देखिए 2 को 3 बार हमने गुना किया, 8 आ गया, 2 दूना के 4, 4 चौके 16 प्लस का 10 और माइनस का 2, 10 8 18, यह क्या आ गया आपका, 0 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग रखेंगे क्या, P(1). जब P(1) रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 माइनस का 2। अब ज़रा देखिए 1 माइनस का 4 प्लस 5 -2, 4 2 6, यानी कि आपका 0 आ गया। और इसी प्रकार से एक और दिया हुआ है 1, तो 1 करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हम लोग को, यह क्या है, शून्यक है। जब शून्यक है तो हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x - 2 के शून्यक 2 1 और 1 है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 और गामा बराबर क्या हो जाएगा 1। जब यह 3 बात हमें मालूम चल गया कि अल्फा बीटा गामा यही होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे क्या, ठहर जाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, तो कहेंगे माइनस का b/a। जब माइनस b/a करेंगे तब यहाँ पे ज़रा देखिए हम लोग इसी के आगे बढ़ जाते हैं, तो 2 + 1 + 1 बराबर माइनस b/a। ठीक है, अब यह क्या आ गया, 2 2 4, अब ये 4 के बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस b/a। अब ज़रा देखिए b का वैल्यू कितना था जी, माइनस था। ठीक है, तो b का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं,
देखिए यहीं पे आ जाइए, ठीक है। सबका वैल्यू रख दिए, 2 प्लस 1 बराबर क्या, माइनस बी वाई है। 4 बराबर क्या, माइनस बी वाई है। अब जरा देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो माइनस बी का वैल्यू माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस माइनस खत्म, तो 4 के बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब यह तो आ गया। अब इसी बार हम लोग चलते हैं क्या, अल्फ़ा बीटा करके, दो दो करके, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा क्या हो जाएगा, तो माइनस का डी वाई ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सी वाई ए, डी वाई ए नहीं, सी वाई ए हो जाएगा, क्लियर। तो अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा और बीटा 2 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 अल्फ़ा गामा 1 × 1 सी वाई ए। तो ज़रा देखिए सी क्या है जी, तो सी हमारा क्या 5 है, ए का वैल्यू कितना, तो 1, 2 प्लस 1 अब ज़रा देखिए एगो 1 एगो 1, आओ कहीं छूट रहा है का, सी का वैल्यू कितना था, 5 था, सी का वैल्यू कितना था, 5 था, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा, तो बीटा का वैल्यू कितना था जी, तो बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ पे छूट रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू गामा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, 2 2 4 1 5 बराबर क्या आ गया, 5/1, यानी कि बराबर क्या आ गया 5, यानी 2 2 करके शून्यकों का योगफल भी क्या आया, तो आपका बराबर आया। फिर अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी वाई ए होता है। तीनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 बराबर डी का वैल्यू कितना है जी, तो माइनस का 2/1, ठीक है। तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस हो गया, 2 के बराबर 2, यह आपका हो गया सत्यापित। यही चीज़ कर रहा था। एक बार फिर से हम लोग इसको दोहरा लेते हैं, क्या किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, कैसे आखिरकार इससे सीखे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, यह जो त्रिघाती बहुपद दिया हुआ था और इसका जो शून्यक दिया हुआ था उसको हमने जज किया, क्या है यह शून्यक है, कैसे, तो P(2) और P(1) रख करके, ठीक है। दो चीज़ हमने रखा तो हमें मालूम चल गया यह एक शून्यक है। तो हमने कहा त्रिघाती बहुपद के शून्यक 2 1 1 है, इसलिए हमने कहा अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू 2 1 1 होगा। तो उसके तब पश्चात हमने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी वाई ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा क्या होता है, सी वाई ए। उसके बाद कहता है हमने कहा कि अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू होता है माइनस डी वाई ए। अब जैसे जैसे जो फार्मूला था उस पर हमने डाटा को रखा और हमारा निकल करके आ गया दोनों इक्वल, और ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगर आप लोग हमारा वीडियोज पसंद करते हैं, तो अगर हमारा अच्छा लगा हो वीडियो आप सभी को, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा सबसे पहले अपडेट्स आपके पास पहुँचे। यानी क्लास 10th और 11th के वीडियोज़ लगातार अपलोड हो रही है। जितने बच्चे होंगे वो इच्छुक देखने में, वह जल्द से जल्द देखें और हमारे साथ लाइव जुड़ना न भूलें। रोज़ाना शाम 7 बजे और 8 बजे, क्योंकि 7 बजे चल रही है 10th क्लास की बैचेज और 8 बजे चल रही है 11th क्लास की बैचेज। जो बच्चे इच्छुक होंगे क्लास 10th का एग्ज़ाम जो दे करके आए होंगे, वो हमसे जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं हम लोग इस तरह के वीडियोज़ में अगले दिन इसी वक्त। तब तक लिए देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी वीडियोज़।